गुड आफ्टरनून क्लास। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सभी को अब पता चल ही गया होगा कि जिस तरह से आप इंस्टीट्यूट में आके अपनी पढ़ाई को किया करते थे, उसी तरह से अब आप आराम से घर में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए हमने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है। उस ऑनलाइन कोर्स में आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस था, एक ज्योग्राफी था, एक हिस्ट्री है, एक आपके पास साइंस है और एक आपके पास इकोनॉमिक्स है। तो ये जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं जो कि टीचर्स जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टैट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, प्लस जेबीटी कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, या कोई एचपी कांस्टेबल पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है। उन सभी के लिए ये जो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इन वीडियोस को पसंद करता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको नीचे जो कमेंट सेक्शन है या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट है इस वीडियो की, उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप पूरा देखिए, उसमें आपको प्रोसेस पूरी पता चल जाएगी कि किस तरह से आपको हमारे साथ ज्वाइन होना है। अगर नहीं पता चलता है अब भी, तो आप एक काम करना, इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। 9459802085 जी। तो आज के टॉपिक पे चलें। अच्छा, नंबर पढ़ लिया 9459802085, क्लियर है? हाँ जी। तो मैं रफ कर रहा हूँ अब इस चीज़ को जी। तो देखो, अभी सुबह आपने एक लेक्चर देखा जिसमें आपने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ा। अभी जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जर्नल स्टडी या जर्नल साइंस। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखो इस सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, सामान्य विज्ञान। इसमें हम हर कोई चीज़ नहीं पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि पूरी साइंस को ख़त्म कर देंगे, वैसा नहीं करेंगे, क्लियर है? हम वो टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे जिसमें से हमेशा एक अनुमान रहता है कि नहीं भी पक्का 2 से 4 क्वेश्चंस बनने और बनते भी हैं, क्लियर है? तो यहाँ हम जनरल साइंस में सबसे पहले बायो जो हमारा एक टॉपिक है उसी को यहाँ पे फॉलो करते हैं। और बायो टॉपिक्स में से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपके पास पहला टॉपिक चूज किया गया है वो है डिजीजेस या फिर बीमारियाँ, क्लियर है? ये टॉपिक क्यों चूज किया गया है? देखो, आप सभी ने कोई तो पेपर दिया होगा ना, किसी ने टैट का पेपर क्लियर करके रखा है, तो कोई अभी एचपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहा है, तो मतलब आपने कोई ना कोई तो पेपर दिया होगा। उसमें आपने कभी तो सुना होगा भैया इस टॉपिक्स में से पक्का 2 से 4 क्वेश्चंस आपने सुने ही होंगे। फॉर एग्जांपल माइओपिया एक डिजीज है जो कि बोला जाता है किस चीज़ से ठीक की जा सकती है। लेंसेज की बात होती है ना, वहाँ पे आप देखते हो कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस, तो आपने ये क्वेश्चन सुने हैं, तो मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत बार तो ये क्वेश्चन बनता है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से बनता है, एडीज या एनाफिलिस मच्छर से, क्लियर है? और आपने क्या सुना होगा, जैसे आपके पास डायबिटीज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर है? तो मतलब ये जो टॉपिक है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें जी। देखो, सबसे पहले डिजीजेस की बात करी जा रही है, बीमारियां। आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, आपके सामने ही है सब कुछ, क्लियर है? तो देखो, हमारे पास जो बीमारियां हैं, बीमारियों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। एक आपके पास लाइफस्टाइल डिजीजेस, जितनी भी बीमारियां हैं उनको हम 2 पार्ट्स में सिंपल यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं। एक आपके पास है लाइफस्टाइल डिजीजेस और एक आपके पास है ट्रेडिशनल डिजीजेस, क्लियर है? अब देखो, लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होती है और ट्रेडिशनल डिजीजेस क्या होती है वो हमें थोड़ा सा समझना है। देखो, अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं ना, ऐसी बीमारियां जो हमारे लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से आ जाएं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस। क्या समझे आप इससे? हमारा लाइफस्टाइल क्या है, पहले ये सोचो लाइफस्टाइल है क्या। हमारा लाइफस्टाइल ये है कि सुबह जल्दी उठना, उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज करना, योगा करना, फिर अपने जो भी काम है हेल्दी डाइट लेना, वो सारे हमारे काम हैं। पर जब हम इनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। सिंपल से शब्दों में मेरी बात समझ आई? क्या बोला? जो हम रोजाना
काम करते हैं ना, जब हम उसमें कोई परिवर्तन कर देंगे तो उससे हमारी बॉडी को नुकसान होता है और उसी से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। क्लियर है चीज़ें? हाँ, तो अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल डिजीजेस। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, और डिजीजेस का मतलब हो गया रोग। परंपरागत रोग मतलब प्राचीन काल से जो चलते आ रहे आपके पास रोग हैं, उन्हीं को हम ट्रेडिशनल डिजीजेस में काउंट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? जैसे मैं मलेरिया की बात करूं, भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं फिजिकली वर्कआउट कर रहा था, अगर मैं अभी 10 साल की उम्र में हूँ, मैं बढ़िया फिजिकली वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरे को ना मलेरिया है ना कुछ है, ऐसा तो नहीं है ना। ये जो आपके पास ट्रेडिशनल डिजीजेस होती हैं, ये परंपरागत रोग हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज से बिल्कुल अलग होते हैं। बात समझ आ रही है? एक एक चीज़ आपको समझ आएगी, बस साथ में बने रहो और बढ़िया से इन चीज़ों को देखते चलो। क्लियर है? थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा ट्रेडिशनल डिजीजेस और लाइफस्टाइल डिजीजेस। मैं आपको पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो स्टार्टिंग का लेक्चर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ जाती है इसमें। देखो कभी भी आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा टाइफाइड कौन सा रोग है, ट्रेडिशनल है या लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं। ये अपनी समझ बनाने के लिए हमने इनको इसमें पार्ट्स में रख दिया है, कभी ऐसा क्वेश्चंस नहीं बनता है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा काम क्या बनेगा कि हम देखेंगे कि भाई लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या ट्रेडिशनल डिजीजेस इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपके पास लाइफस्टाइल डिजीजेस। लाइफस्टाइल डिजीजेस में बहुत सारे आपके पास आते हैं, यहाँ हमने 5 ही नाम लिखे, पर उसके आगे मैंने लगा दिया एटसेट्रा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 ही क्यों लिखे हैं, ये 6 क्यों लिखे हैं, क्योंकि पेपर में लगातार इन्हीं की बात होती है, औरों की बात होती ही नहीं है। हम क्यों बेले में बाहर की चीज़ें पढ़े? ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं बात करूँ लाइफस्टाइल डिजीजेस को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ट्रेडिशनल डिजीजेस की तरफ मूव करेंगे। तो मैं ट्रेडिशनल डिजीजेस को यहाँ पे रफ कर सकता हूँ। तो अब देखो, जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस है ना, उसमें आपको कुछ बीमारियों के नाम देखने को मिल रहे होंगे। 6 नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नंबर 1 जो आपके पास लाइफस्टाइल डिजीज में हमने रखा है वो है डायबिटीज़। क्या नाम है? डायबिटीज़। डायबिटीज़ का आपके पास अर्थ क्या है हिंदी में? मधुमेह या फिर शुगर की प्रॉब्लम, वही आपके पास क्या है? डायबिटीज़। क्यों होती है, कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनता है, वो सारी चीज़ें अभी देखते चलेंगे एक एक करके। पर उससे पहले आप छोटी सी है ना एक्सप्लेनेशन ले लो। हार्ट अटैक क्लियर है? हर कोई जानता है हार्ट अटैक क्या है। आज के टाइम में सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है हार्ट अटैक। क्लियर है? उसके बाद हाइपरटेंशन क्या है? एक स्ट्रेस लेने से, प्रेशर पड़ने से आपके पास क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन का दूसरा नाम आप ये भी बोल सकते हो बीपी का बढ़ना, बीपी का कम होना, यही आपके पास क्या है? हाइपरटेंशन। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ये भी आपके पास एक रोग काउंट किया जाता है। भाई देखो, अब आपको समझ आएगा कि क्यों ये लाइफस्टाइल डिजीजेस है। देखो, अगर मैं मोटापे की बात करूँ ना, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपने खान पान में ध्यान रखूँगा, जितनी मेरे को डाइट चाहिए मैं उतना ही लूँगा, प्लस प्रॉपर फिजिकली वर्कआउट करूँगा, एक्सरसाइज भी करूँगा, सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दिखाऊँगा, तो मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ तो एकदम से मोटापा, शरीर लेजी जैसा बन जाता है। तो वही बीमारियाँ हैं ये, जो कि लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कैंसर की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कैंसर क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद एड्स भी आपके पास जो आपके प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो लाइफस्टाइल डिजीजेस में काउंट की जाती है। क्लियर है? आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए भाई ये लाइफस्टाइल है या ट्रेडिशनल है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं परेशान होना है। मैंने बोला है पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कैंसर कौन सी डिजीज है, लाइफस्टाइल है ये कौन सी, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। पर अपनी समझ के लिए आपको ये चीज़ें पूरा पता होना जरूरी है। तो अपना टॉपिक कंटिन्यू करें, डायबिटीज़ से कंटिन्यू करें। एक एक करके सारी जितनी भी आपके पास बीमारियां हैं उनके बारे में हम बात करते चलेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। हाँ जी, तो अपनी कॉपी में जैसे आप चाहोगे वैसे नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, तभी पढ़ने का फ़ायदा होता है। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं हमेशा आपके पास नहीं रहेंगी, इनकी वैलिडिटी होगी आपके पास 3 मंथ की। 3 महीने के बाद आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो आपने ऐसे आलसी बन के नहीं रहना है कि नहीं भैया कोई बात नहीं, सब कुछ हमारे पास ही तो है। अब ये लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास सिलेबस होता है। हाँ चलो जी, डायबिटीज़ सिंपल सा इसका हमने यहाँ पे अर्थ देख लिया है। इसको हिंदी में बोला जाता है मधुमेह या फिर शुगर। अब देखो ये प्रॉब्लम कैसे होती है, ये प्रॉब्लम है क्या, पहले ये समझ लो। पहले तो आप डेफिनेशन में लिख लो, जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है उससे हमें प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़। क्या बोला गया?
जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्लियर है ना? सिंपल सी बात समझ आ चुकी है। अब इस चीज को पकड़ते हैं जरा, ग्लूकोज क्या फंडा है, ये ग्लूकोज कहां से आएगा बॉडी में, होगा क्या, ये इस चीज को देख लेते हैं जरा। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो आप ग्लूकोज का एक फार्मूला देख लो। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका है ना क्या होता है, C6H12O6, ये आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं ये ग्लूकोज मिलता कहां से, हमारी बॉडी में आता कहां से है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता ऐसा है, देखो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, चाहे मैं बिस्किट खा रहा हूं, चाहे मैं रोटी खा रहा हूं, चाहे मैं दाल खा रहा हूं या मैं सब्जी खा रहा हूं, तो उससे हमें क्या चीज़ मिलती है, ग्लूकोज। चाहे आप छोटी सी चीज़ भी खाओ तो उसमें आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज। कैसे मिलेगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे मिलता है, अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखूँ CO2 + H2O, उसके बाद यहाँ पे ये सनलाइट है ना, और यहाँ देखो अब काम कैसे होता है। ये जो आपके पास है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन है, और ये आपके पास क्या है, वाटर है। क्या है ये, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, वाटर है। ये कार्बन हमें कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मिलता है, ये पेड़ पौधों में होता है। देखो आपने सुना है ना भैया, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, पेड़ पौधों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो इंसान है, इंसान क्या करेगा, देखो सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। देखो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फंडा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हमारी जो प्लांट वाली फैमिली है वो जीवित है, और ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी ह्यूमन फैमिली है वो जीवित है। क्लियर है? तो मतलब प्लांट्स में ही तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, उसके बाद पौधों की जड़ों में क्या होता है, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर मिला, ऊपर से सनलाइट आ रही है, और सनलाइट जब उसके साथ रिएक्शन कर जाती है तो उससे हमारे पास एक नई चीज ड्राइव होती है जिसको हम बोलते हैं C6H12O6। कंप्लीट है बात मेरी? पता चल गया ना ग्लूकोज कैसे बना। ग्लूकोज कैसे बनता है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहती है क्योंकि भाई वो जीते ही कार्बन डाइऑक्साइड से है। क्लियर है? और उनकी जड़ों की बात करें तो उसमें वाटर होगा। भाई जहां पे वाटर है ना वहां पे जीवन है, वाटर के बिना जीवन ही नहीं है। क्या रेगिस्तान में आपके पास रेत में क्यों जान है? नहीं है ना। हाँ, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला, उसके बाद उसके साथ एक रिएक्शन हुई, कौन सी? सनलाइट की। सनलाइट की रिएक्शंस के बाद वहां पे आपके पास क्या बन चुका है? ग्लूकोज। क्या बन चुका है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा ना हमने, C6H12O6। हाँ, तो यही आपके पास क्या होता है? ग्लूकोज। तो देखो मैंने बोला ना ये पेड़ पौधों से क्रिया हो रही है, और पेड़ पौधों में ही आपके पास क्या बन जाता है? ग्लूकोज। जब आप उस पेड़ से कोई फल लेके आओगे तो वो जो वहां पे ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज उस पेड़ के जो फल है उसके साथ ही आ जाएगा। जब हम उस चीज को ऑब्टेन करेंगे, खाएंगे, तो वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं? पता चला ग्लूकोज क्या है, कैसे हमारी बॉडी में एंटर होता है। और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है भैया, ये कोई गलत चीज नहीं है ग्लूकोज। पर बोला जाता है हमारी बॉडी को एक लिमिटेड अमाउंट में ही चीजें चाहिए, एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी नहीं मानती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मैं पढ़ाता रहूं आपको, तो क्या वो मेरे लिए सही होगा? नहीं होगा ना। मेरे को एक प्रॉपर टाइम के बाद एक रेस्ट लेना पड़ेगा, तभी मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बेस्ट दे पाऊंगा। तो वैसे ही है, हमारी बॉडी में फिक्स अमाउंट में सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे हमारी बॉडी भी क्या बोलती है कि ग्लूकोज आ रहा है, वो हमें कहाँ से आया? वो आपने देखा पेड़ पौधों से, जो आप खाते हो। हम पेड़ पौधों से तो सब कुछ खाते हैं। अगर मैं मान लो चपाती खा रहा हूँ, चपाती कहाँ से मिल रही है? एक आपके पास जो गेहूं है, गेहूं की जो आपके पास बीज हैं, सीड्स हैं, उसी से तो हम क्या कर रहे हैं? आटा बना रहे हैं। तो उसमें जो आपके पास ग्लूकोज है वो मिल रहा है और हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। भाई ठीक है, ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज आ गया। और ग्लूकोज हमारी बॉडी में करता क्या? ये क्यों आ रहा है? क्या हमारी बॉडी के लिए जरूरी है? हाँ जी भाई, ये तो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। बोला क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तो मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं। भाई हमें काम करने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, वो हमें कौन दे रहा है? ग्लूकोज। बात क्लियर हो चुकी है? अब देखो यहां तक तो ठीक था सब कुछ,
पर यहां पे हमने अब डेफिनेशंस क्या लिखी थी वो आप थोड़ा सा पीछे रिकॉल करो उस चीज को। मैंने बोला था शुगर वो प्रॉब्लम है जिस टाइम हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। ग्लूकोज अगर मेरी बॉडी में बढ़ गई तो उससे मेरे को क्या हो जाएगी, शुगर। क्लियर है चीजें। अब इतना पता चल चुका है ना, ग्लूकोज के बारे में पता चल चुका है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज से होता क्या है, ग्लूकोज बनता कैसे है, ये सारी चीजें पता चल चुकी होंगी। अब देखो होता क्या है, एक और आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा। जैसे गर्मियों के टाइम में क्या होता है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो पानी, जो पसीना है, पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो उस टाइम हमें डॉक्टर क्या सलाह देता है, भाई अगर आपके ज़्यादा थोड़े प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत चक्कर आ रही है, तो आप क्या करो, ग्लूकॉन डी ले लो, है ना, ग्लूकॉन डी ले लो। ग्लूकॉन डी ये क्या है, ये आर्टिफिशियल जो ग्लूकोज है उसी को हम ग्लूकॉन डी कहते हैं। ग्लूकॉन डी क्या है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट, मतलब उसमें आपके पास पहले से ही ग्लूकोज पड़ा हुआ है। उसमें हमें क्या, रोटी नहीं खाना पड़ेगी, रोटी खाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसको पचाएंगे, हमारी बॉडी काम करेगी, फिल्टर होगा तभी ग्लूकोज मिल पाएगा। पर जब हम ग्लूकॉन डी लेंगे तो ऑटोमेटिकली जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी में ग्लूकोज या एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। इतनी बातें क्लियर है। अब जी आ जाओ। अब देखो, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास, आप इसको हिंदी में आग्नाशय भी बोलते हो। क्या बोलते हो, आग्नाशय, पेनक्रियास। पेनक्रियास हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है और ये एक हार्मोन जनरेट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है, इंसुलिन। मेरी बात समझ आ रही है। पेनक्रियास हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। ऑर्गन का मतलब होता है एक अंग है जो कि अंदरूनी अंग है, हमारी बॉडी के भीतरी हिस्से में आपके पास ये ऑर्गन मिलता है, नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करेगा, एक हार्मोन जनरेट करेगा। क्लियर है, उसका नाम है इंसुलिन। मतलब एक कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, हार्मोन क्या है, बस इतना समझ लो, ये लिक्विड है, एक लिक्विड जनरेट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन का काम क्या है, ये यहां पे देख लो। इंसुलिन जो है, ये जो लिक्विड है, ये हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर निकालता है या सुखाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा या फिर इसको सुखा देगा। क्लियर है चीजें। तो ये कहानी समझ आ रही है ना। अब मैं रोटी खा रहा हूँ ना, अब मेरे को थोड़ा पता भाई मैं कितनी रोटी खाऊंगा तो उसकी वजह से मेरे को कितना ग्लूकोज मिलेगा, कितनी मेरी बॉडी के लिए जरूरी है। क्लियर है। पर ये कौन संभाल कौन रहा है इस चीज को, इंसुलिन। अगर मान लो ये इंसुलिन बनना बंद हो जाए, है ना, बनना बंद हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, डायबिटीज। टॉपिक में भी सबको समझ आ चुका होगा। क्लियर है। तो देखो क्या मैं बोल रहा हूं, डायबिटीज कैसे होती है, या देखो ये जो हमारा पेनक्रियास है काम करना स्लो हो जाए, इसका जो काम है वो प्रोसेसिंग जो है इसकी वो स्लो हो जाए, तो जो हमारा इंसुलिन है कम बनेगा तो ग्लूकोज कम ऑब्जर्व करेगा, तो उससे क्या है, हमें डायबिटीज हो जाएगी। एक ऐसा टाइम भी आता है पेनक्रियास पूरा खत्म हो जाएगा, या मतलब पूरा खराब हो जाएगा, उस टाइम इंसुलिन बनेगा ही नहीं। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी से ऑब्जर्व नहीं होगा, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है उसमें जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है, और डायबिटीज़ जो है वो अन्य रोगों को आगे जन्म दे देगी। डायबिटीज़ से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी होगी, हार्ट हो गया, या अन्य रोगों को वो जन्म दे देती है। क्लियर है चीज़ें, है ना। अब आ जाओ, अब टाइप ऑफ डायबिटीज़, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। टाइप ऑफ डायबिटीज़, इसमें आपके पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 याद रखना, ये बचपन से ही एक प्रोसेस है, मतलब आप जब जीरो से 5 साल के थे उसी टाइम आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी थी, उसको हम टाइप 1 में काउंट करते हैं। और टाइप 2 में जो आपके पास पेशेंट्स रहते हैं जिनकी एज 35 से ऊपर चलने लगती है, 35 to 40 की एज में पहुंचते हैं, तो उनको जब ये प्रॉब्लम होती है तो उसको हम काउंट करते हैं टाइप 2 की प्रॉब्लम्स। क्लियर है। अब देखो होता क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 लिखा मैंने। ये जो टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, पेनक्रियास उनका काम करता ही नहीं है स्टार्टिंग से ही। जिसका पेनक्रियास काम नहीं करेगा उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होती है, जब भी वो खाना खाएगा उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पेपर में पूछा जाता है
कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कौन ऑब्जर्व करता है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कौन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इंसुलिन। टॉपिक क्लियर है? हाँ, तो मैंने क्या बोला, टाइप 1 के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने ही पड़ते हैं। क्लियर है चीज़ें? नेक्स्ट बात करें टाइप 2 के पेशेंट्स। टाइप 2 के पेशेंट्स कौन होते हैं, ये देखो, ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, पहले बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, उसके बाद आस्ता आस्ता 35 और 40 साल की जब इनकी एज हो जाती है, उस टाइम इनका जो पैनक्रियाज है ना, वो आस्ता आस्ता काम करना स्लो कर देता है अपना, है ना, काम स्लो कर देता है अपना। क्लियर है? तो उससे क्या होगा कि आपके पास इंसुलिन बनना बिल्कुल कम होगा। इंसुलिन बनना कम हो जाएगा तो हमारी जो शुगर की रीडिंग है, डायबिटीज़ की जो रीडिंग है, उसमें वेरिएशंस आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं टाइप 2 के पेशेंट्स। क्लियर है? चीज़ें क्लियर हो रही है सबकी, है ना? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास क्या बनता है कि ये जो आपके पास डायबिटीज़ का रोग है, इस रोग के उपचार के लिए डॉक्टर कौन सी दवाई लिखता है? इसका नाम लिख लेना, मेटाफॉर्मिन। मेटाफॉर्मिन, क्या नाम है? मेटाफॉर्मिन। चीज़ें में भी समझ आ चुकी होंगी आपको। मेटाफॉर्मिन, बहुत सही था से सारी चीज़ें। सिंपल सी बात देखी हमने, देखो डायबिटीज़ को एक बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे ख़त्म करा। डायबिटीज़ में हमने क्या देखा? डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसमें हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब आपस में मिलते हैं और उनके साथ जब सनलाइट का रिएक्शंस होता है तो उसी से ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज हर किसी चीज़ में है जो हम खाते हैं। फॉर एग्जांपल बिस्किट अनाज का बना हुआ, अनाज कहाँ से है? पेड़ पौधों से। क्लियर है? तो मतलब, और ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए जरूरी है पर एक फिक्स्ड अमाउंट में। और फिक्स अमाउंट कौन बना के रखता है? पैनक्रियाज इंसुलिन जनरेट करेगा और इंसुलिन हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ऑब्जर्व करता चला जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैनक्रियाज। हमेशा पेपर में पूछा गया है, पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जो ग्लूकोज को कम करने के लिए एक लिक्विड या हॉर्मोन्स जनरेट करता है, नाम है पैनक्रियाज। और वो जो लिक्विड है उसका नाम क्या है? इंसुलिन। जब टाइप 1 के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें पैनक्रियाज काम नहीं करता है तो उनके लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। कुछ खाया, मेरे को इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ेगा। मैंने रात का खाना खाया, इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी बॉडी जो वो डैमेज होती चलेगी। ये जो आपके पास रोग है वो क्या करता है? हमारी बॉडी को पूरा खोखला कर देता है अंदर से, और इसी बीमारी से अन्य बीमारियों को जन्म मिलता है। तो ये आपके पास डायबिटीज़ थी। अब आज के लिए काफ़ी है जनरल साइंस वाला टॉपिक, क्योंकि जनरल साइंस में कुछ ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं हैं। हम वही चीज़ें सिलेक्ट कर यहाँ पे करके रखी है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं और मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं हमारे कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए, तो आप ज़रूर हमारे क्लासेस को ज्वाइन करें। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।